भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। हमारी सेनाओं ने ऐसे उपकरणों की एक लंबी लिस्ट भी बनाई है जिनकी खरीद अब स्वदेशी कंपनियों से ही की जाएगी। तो अब अमेरिका भारत के डिफेंस के लिए पूरी जान लगा चुका है और जो फाइटर जेट अभी तक अमेरिका भारत को नहीं देना चाहता था, अब अमेरिका घातक हथियार भारत को देने के लिए रूस और फ्रांस जैसे देशों से झगड़ रहा है। यानी कि अमेरिका अब भारत के डिफेंस के लिए कुछ भी करने को तैयार हो चुका है। क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई कि अमेरिका की बोइंग अपने सबसे घातक फाइटर जेट F-15X भारत को ऑफर कर रही है, वह भी सबसे लोअर कॉस्ट में। और अमेरिका कुछ भी करके भारत को 114 सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-15X देना चाहता है। और यहां पर इनका कहना है कि ये भारत को सबसे लोअर कॉस्ट में वंडर 14 फाइटर जेट भेजेंगे, जितने सस्ते दामों में अमेरिका किसी भी देश को ये फाइटर जेट नहीं बेच रहा है। और देखा जाए तो अभी तक भारत के पास भी इतनी खतरनाक और ताकतवर फाइटर जेट मौजूद नहीं है, जिससे अब यह भारत के लिए काफी अच्छी डील साबित हो सकती है। यहां तक कि इनका कहना है ये भारत के लिए स्पेशली कस्टमाइज करके F-15 फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करेंगे। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अमेरिका खुद भारत को सबसे घातक एयरक्राफ्ट ऑफर कर रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, अमेरिका जो फाइटर जेट अभी तक किसी भी कीमत पर भारत को नहीं देना चाहता था, लेकिन अब वह समय आ गया है जब अमेरिका अपने सबसे घातक हथियार F-15X को भारत को खरीदने का ऑफर दे रहा है, जहां अमेरिका इस घातक फाइटर जेट को भारत के हिसाब से स्पेशली कस्टमाइज करके मैन्युफैक्चर करेगा। और देखा जाए तो भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यह फाइटर जेट काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इतने ताकतवर फाइटर जेट अभी तक भारत ने डेवलप नहीं कर पाए हैं। और अभी तक भारत में ज्यादातर जो एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट उपलब्ध है, वह सभी या तो रशिया या फ्रांस से खरीदे गए हैं या फिर भारत ने खुद डेवलप किया है। क्योंकि भारत की DRDO ने मिसाइल मैन्युफैक्चर के मामले में तो महारत हासिल कर लिया है, और इस समय मिसाइल के मामले में दुनिया का कोई भी देश भारत को टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि भारत की DRDO एक से बढ़कर एक मिसाइल बना चुकी है, जिसे दूसरे देश भी भारत से ही खरीदते हैं। और अभी भारत ने जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप किया है, इसे अरब देश भी खरीदना चाहते हैं। लेकिन अभी तक सबसे ताकतवर और घातक फाइटर जेट भारत ने डेवलप नहीं कर पाया है। हालांकि भारत की कंपनियां इस पर रिसर्च कर रही हैं और इसकी टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है, लेकिन इसे डेवलप करने में थोड़ा समय लग सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका जो फाइटर जेट्स भारत को देने वाला है, इसमें भारत की सबसे ताकतवर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, और जिसके बाद यह फाइटर जेट और भी घातक बन जाएगा, जिससे भारत किसी भी दुश्मन देश को बिना सीमा पार किए आसानी से मार गिरा सकता है। जहां अमेरिका की बोइंग ने भारत को यह भी ऑफर दिया है कि चाहे तो भारत केवल फाइटर जेट ही खरीदे और मिसाइल खुद की इस्तेमाल करें। यानी कि अमेरिका की तरफ से फाइटर जेट खरीदने का जो मौका भारत को मिला है, भारत इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाने वाला, क्योंकि यह फाइटर जेट भारत के लिए काफी ज्यादा उपयोगी और मददगार साबित हो सकते हैं। क्योंकि इस फाइटर जेट में हाई क्वालिटी सेंसर और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काफी है। और अमेरिका यह फाइटर जेट भारत को देने के लिए इतना हावी हो गया है कि वह खुद कह रहा है कि भारत चाहे तो इसे राफेल से कंपेयर करके खुद देख सकता है। और राफेल की बात की जाए तो यह एक फ्रांस की डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी द्वारा डेवलप्ड एडवांस सिस्टम वाला फाइटर जेट है, जो कि इस समय भारत में 36 राफेल मौजूद है। और अमेरिका की बोइंग कंपनी का कहना है कि जो फाइटर जेट अमेरिका के द्वारा भारत को दिया जा रहा है, इसकी क्वालिटी और सर्वाइवल क्षमता राफेल की तुलना में कई गुना ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल के कंपैरिजन में
इस फाइटर जेट की पेलोड कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, जिससे एक फाइटर जेट में एक साथ 22 मिसाइल लगाई जा सकती है। यहाँ तक कि इसकी क्षमता इतनी ज्यादा है कि इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसकी जो फायर पावर और लॉन्ग रेंज की पोटेंशियल है वह इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों के हिसाब से काफी ठीक ठाक है। यानी कि यदि इन फ्यूचर भारत को किसी भी देश के ऊपर एयर स्ट्राइक करना पड़े तो इस फाइटर जेट की रेंज इतनी ज्यादा है कि दुश्मन देश में बिना एंटर किए देश को शूट डाउन करके ये फाइटर जेट आसानी से वापस आ जाएंगे। इसके अलावा अगर इसकी कीमत को देखा जाए तो फाइटर जेट F-15X जो अमेरिका भारत को दे रहा है, उसके लिए भारत को राफेल और यूरो फाइटर टाइफून के कंपैरिजन में कम कीमत चुकानी होगी। यानी कि भारत को अमेरिका की बोइंग से हर एक फाइटर जेट के लिए लगभग $90 मिलियन देने होंगे, और इसकी जीवन अवधि यानी कि लाइफ टाइम को देखा जाए तो वह लगभग 20,000 घंटे के करीब होने वाली है, जो कि राफेल की तुलना में इसकी लाइफ टाइम भी कहीं ज्यादा है। फिलहाल इसको खरीदने में तो ज्यादा खर्च नहीं है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और पेलोड कैपेसिटी ज्यादा होने के कारण इसकी फ्लाइंग कास्ट भी ज्यादा होने वाली है, जहां अनुमान के मुताबिक 1 घंटे की उड़ान के लिए इसमें लगभग $29,000 का खर्च लगने वाला है, जिसे काफी ज्यादा लागत प्रभावी माना जा रहा है। इसके अलावा एक और दिक्कत की बात यह है कि अमेरिका में डेवलप किए गए फाइटर जेट को चलाने का एक्सपीरियंस इंडियन एयरफोर्स के पास नहीं है, जिससे इसे सीखने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय अभी तक इंडियन एयरफोर्स रूस और फ्रांस के फाइटर जेट को यूज करती आई है, और भारत में जो इस समय फाइटर जेट मौजूद हैं वह ज्यादातर रूस और फ्रांस से ही खरीदे गए हैं। हालांकि यह भारत की इंडियन फोर्स के लिए उतना भी ज्यादा मुश्किल भरा काम नहीं होने वाला है, और इंडियन एयरफोर्स को इसका कॉन्फिडेंस है कि वह इसे आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय इंडिया में बोइंग की जो C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद है उसे इंडियन द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है, और इसके अलावा अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर को हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो इसे भी हम यूज कर सकते हैं। उसमें उतनी भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि जिस तरह से अमेरिका भारत को F-15 फाइटर जेट खरीदने का ऑफर दे रहा है, उससे भारत के पास फाइटर जेट खरीदने के ऑफर की कमी नहीं है, जिसमें भारत 114 फाइटर जेट्स खरीदने का प्लान बना सकता है, और ये भारत के लिए काफी यूजफुल साबित होने वाला है। फिलहाल इसके अलावा देखा जाए तो भारत इस समय 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट पर ऑलरेडी काम कर रहा है, जिससे भारत खुद भी पावरफुल एयरक्राफ्ट जल्द ही बनाने वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है। और इस समय तो भारत तेजस फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है, और भले ही तेजस सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है, लेकिन इसके बावजूद भी यह 8 से 9 टन वजन आसानी से कैरी कर सकता है, जिससे कई वेपन्स और मिसाइल को कैरी करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका जिस तरह से फाइटर जेट खरीदने के लिए भारत को ऑफर दे रहा है, उससे भारत को अमेरिका से फाइटर जेट खरीदना चाहिए या फिर खुद से भारत में ही डेवलप करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इसको एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ONL पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।